बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने हैलो एल्केन्स के अंतर्गत डिस्कस किया था ट्राई हैलो एल्केन्स। ट्राई हैलो एल्केन्स मतलब कि क्लोरोफॉर्म को डिस्कस किया था। क्लोरोफॉर्म को इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसको बनाने की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है ना, इसका यूज़ किस में करते हैं। आज उसी के आगे टेट्रा हैलो एल्केन्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। टेट्रा हैलो एल्केन्स को डिस्कस करते हैं। टेट्रा हैलो एल्केन्स के अंतर्गत आता है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल CCl4 टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसका आईयूपीएसी नाम होगा CCl4 का टेट्रा क्लोरोमेथेन, या एक कार्बन है मेथेन ट्राइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, मेथेन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है CCl4। अब इसको टेट्राक्लोरोमेथेन को CCl4 को बनाते किससे हैं, तो हम लोग लास्ट टर्म पर बना चुके हैं। जैसे कि मेथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, इसके सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। मेथेन की क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं तो टेट्राक्लोरोमेथेन CCl4 प्राप्त हो जाता है और साथ में HCl प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर क्लोरीन 4 8, यहाँ 4 कर देंगे तो यहाँ पर ये मेथेन 4Cl2 CCl4 4HCl। तो मेथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर टेट्राक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी के आगे ये टेट्राक्लोरोमेथेन कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन किससे, क्लोरीन से करा देते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और साथ में क्या होता है H2Cl2 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसमें प्राप्त होता है और यहाँ पर क्लोरीन 4 और 2 6 है, यहाँ पर 3 लगा देंगे तो यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो इस प्रकार से कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो फिर उस पर मेथेन से भी प्राप्त कर लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर मेथेन प्राप्त हो जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरीन से करा दें। क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, HCl प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन 3 2 5 4 और 1 5, तो क्लोरोफॉर्म से भी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड किसी किसी मेथेन से भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन से रिएक्शन करा दें तो भी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से रिएक्शन करा दें तब भी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग किससे किससे प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से प्रोपेन C3H8, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा दें तो भी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और C2Cl6 हेक्साक्लोरोएथेन भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये हेक्साक्लोरोएथेन प्राप्त हो जाता है और साथ में HCl प्राप्त होता है, HCl, ठीक है ना।
अब यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन 2 है, यहाँ पर कितने हैं 4 और 6 10 और 1 11 है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इसको 8 कर देते हैं तो ये 18 हो जाएंगे और यहाँ पर इसको 9 कर देते हैं तो ये क्लोरीन इधर भी 18 हो गए और क्लोरीन इधर भी 18 हो गए। तो इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड मेथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो भी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है और प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन से करा देते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसमें प्राप्त हो जाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड होता कैसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन भी कहते हैं, ठीक है ना। पायरीन मीन्स होता है फायर, मतलब कि ये आग बुझाने में भी यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड कलरलेस होता है ये, ठीक है ना। और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसकी स्वीट स्मेल होती है ना, मीठी गंध होती है, कलरलेस रंगीन होता है, स्वीट स्मेल होती है, मतलब मीठी गंध होती है और बहुत ये भारी लिक्विड है, हैवी लिक्विड, भारी लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन होता है और नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, अज्वलनशील, जलता नहीं है और जहरीला होता है, पॉइजनस होता है और इस ये वाटर इंसोल्युबल, जल में नहीं घुलता है लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें डिसॉल्व हो जाता है, ईथर अल्कोहल बेंजीन आदि में। तो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। बेस्ट सॉल्वेंट ऑफ फैट ऑयल एंड वैक्स, तो ये बसा, तेल और मोम के लिए एक बहुत ही अच्छा विलायक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका जो ये नॉन पोलर होता है और नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय होता है। अब अध्रुवीय या नॉन पोलर होने के कारण इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और इसमें कार्बन के 2 बॉन्डों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोड होता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। इसी प्रकार से इसका यूज किस में किया जाता है, आग बुझाने में, ठीक है ना। किस में यूज किया जाता है, आग बुझाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्जिन गैस बना लेता है। ये खुद जलता नहीं, ठीक है ना, खुद नहीं जलता है। ना जलने के कारण इसको आग बुझाने में यूज किया जाता है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर है। और ये कपड़ों की धुलाई में, ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है ना, कपड़ों की धुलाई में, ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। फ्रियोन 1 to 12, इसका फ्रियोन निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड से एक नुकसान भी होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट की लेयर है ओजोन, ओजोन को ये नष्ट भी करता है, ठीक है ना। और ओजोन के नष्ट होने से क्या होता है कि उस सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हम लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। तो इसका मुख्य रूप से यूज किया जाता है आग बुझाने वाले संयंत्रों में, कपड़ों की धुलाई में, ड्राई क्लीनिंग में और कीटनाशकों के रूप में, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है और फ्रियोन के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इससे क्या होता है, ये ओजोन की लेयर को नष्ट करता है, ठीक है ना, ये इसका सबसे बड़ा हानि होती है। इसके पश्चात अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाया जाता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका किसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये जलता नहीं है और न जलने के कारण इसका यूज हम लोग करते हैं किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, आग बुझाने वाले संयंत्रों में इसका यूज किया जाता है। और इसके बाद इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं।
इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का वाटर से रिएक्शन हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का वाटर से रिएक्शन हो जाता है, तो क्या बनता है ये CuCl2 प्लस HCl। ये CuCl2 क्या होता है, फास्जीन गैस। क्या होती है, फास्जीन गैस, ठीक है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर से रिएक्ट करके फास्जीन गैस बना लेता है और HCl गैस का निर्माण करता है। इसी प्रकार से इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन करा देते हैं, CCl4 इसका रिडक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। जिंक और H2O की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं। तो रिडक्शन कराने पर इससे क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है और HCl, क्लोरोफॉर्म और HCl प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन कराने से हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, रिडक्शन कराते हैं। और इसी प्रकार से ये फिनॉल से रिएक्ट करके सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। इससे इस रिएक्शन को राइमर टीमन रिएक्शन कहते हैं, जो कि हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म में पढ़ी है, ठीक है ना। राइमर टीमन रिएक्शन जिसमें कि बेंजीन रिंग से OH ग्रुप और CHO ग्रुप ये जुड़ जाते हैं, अल्कोहल और एल्डिहाइड, तो इसे सैलिसिलडिहाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो राइमर टीमन रिएक्शन भी ये देता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन कराने पर इसमें फ्रेऑन भी प्राप्त होता है, तो वो नेक्स्ट फ्रेऑन में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और इसी की बेंजीन की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से करा दें, C6HCC CCl4। बेंजीन की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में कराने पर, ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाता है, C6H5 का होल थ्राइस, ठीक है ना। ये यहाँ पर प्राप्त हो जाता है ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड, ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड, है ना। तो ये प्राप्त हो जाता है और साथ में इसमें HCl भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये बेंजीन से रिएक्ट करके ये बनाता है। तो इस प्रकार से इसमें हम लोगों ने आज डिस्कस किया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोरोहेल्केन से, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल और इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन कहते हैं, ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड को मेथेन, कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म और प्रोपेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड कलरलेस होता है, स्वीट स्मेल होती है, मीठी गंध होती है और हैवी लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन होता है, नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, पॉइजनस होता है और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। और ये बसा, तेल और मोम के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट है। ये नॉन पोलर होता है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। और इसमें कार्बन के दो बॉन्ड्स के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट का कोड होता है। इसका यूज किसमें करते हैं, आग बुझाने वाले संयंत्रों में इसका यूज किया जाता है। ये कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक के रूप में भी इसका यूज करते हैं और फ्रेऑन के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। और ये ओजोन की परत को नष्ट करता है, जो हमारे वायुमंडल की एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर की लेयर है, कौन सी, ओजोन, जो अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकती है। तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये उसको नष्ट कर देती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेस के कारण यह पृथ्वी पर जितने जो जीव होते हैं उनमें अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया टेट्रा हेलो एल्केन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड की
आने में। इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।